मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। पता है दुआ, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को एक आध शादी कर लेनी चाहिए, वरना लोग बातें बनाते हैं, जैसे कि मैंने शादी की। खास तौर पर जरीन जैसी दौलतमंद लड़की को इश्क हो जाए तो कौन बेवकूफ इतना शानदार मौका अपने हाथ से जाया करेगा। ऐसी भी बात नहीं है, जरीन जैसी बहुत सी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए बताती। ये तो जरीन की खुशकिस्मती है कि मैंने उससे शादी की। खुशकिस्मती? खुशकिस्मत वो थी या तुम? छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुम्हारा अपार्टमेंट का इशू तो खत्म हो गया ना? अच्छा, तो ये बताओ कि ट्रीट कब दोगी? जब तुम कहो। वीकेंड कैसा रहेगा? आरिफ, तुम यहाँ अचानक से? अच्छा, तो ये है तुम्हारी मीटिंग? हाँ, मीटिंग ही तो चल रही थी, है ना? अभी तो खत्म हुई है। दुआ, ये मेरी वाइफ जरी, अभी बताया तो था मैंने। हेलो मैडम। सैटरडे की मीटिंग कंफर्म है ना? हाँ, मीटिंग कंफर्म। जो भी चेंजिंग होगी ना तो मैनेजर आपको बता देगा। ओके, गुड बाय मैडम। खड़ी क्यों हो तुम? बैठो। तो ये दुआ थी ना ये? जानती, मैं नहीं, सारी दुनिया जानती। हाँ, वो क्लाइंट मैनेजर है ना, आबिद साहब से मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, तो उसके मीटिंग के लिए आई थी। प्रोजेक्ट हो या ना, आपकी लाइन तो सीधी हो गई। कैसी बात कर रही हैं आप? बिजनेस मीटिंग थी ना, बताए तो। हाँ, बिजनेस मीटिंग थी। सॉरी आरिफ, मेरे आने की वजह से वो बेचारी लंच करके नहीं गई। तुम डिनर तो घर पर ही करोगे ना? ऑब्वियसली डिनर घर पर ही करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? घर जल्दी आ जाना। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? जरी, दो। फायजा, मैंने हर तरह कोशिश करके देख ली, गुस्से से, प्यार से, धमकियों से, लेकिन आरिफ है कि
अपनी आदतों से बाज ही नहीं आ रहे। हर रोज एक नई लड़की के साथ स्कैंडल। ऑफिस को तो उसने अयाशी का अड्डा बना के रखा हुआ है। आई एम सॉरी जरीन, लेकिन तुमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। आरिफ हमेशा से ही ऐसा था, शादी से पहले भी। फितरत है उसकी, वो प्ले बॉय है। लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ उसकी लुक्स और उसकी चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आई थी। इश्क का भूत सवार था। क्या करती, अपने दिल के हाथों मजबूर थी। और वैसे भी आरिफ जैसा लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करे तो वो तो पागल ही हो जाएगी। आरिफ को कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही थी। उसे तुम्हारी जायदाद और तुम्हारे पैसे से प्यार था। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे की जरूरत है अपनी अयाशी के लिए। कैसी बातें कर रही हो फायजा? मैंने तुम्हें यहाँ अपने मसले के हल के लिए बुलाया और तुम हो कि मुझे बातें सुना रही हो। मसले का हल बहुत आसान है, तलाक। और अगर वो तलाक नहीं देता ना तो खुला का रास्ता भी है। इस बात का मुझे भी पता है, पर मैं आरिफ से तलाक नहीं ले सकती। मैं आज भी उससे मोहब्बत करती हूँ और उससे अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकती मैं। तो फिर बर्दाश्त करो, ये रोने धोने से जिंदगी नहीं गुजरती। फायजा, तुम्हारे कानून में कोई और रास्ता नहीं? मैंने अपने कानूनी रास्ते ही तो तुम्हें बताए हैं मेरी जान। अब देखो, बीवी के तशद्दुद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आदतें बदलने के लिए कोई कानून नहीं है। आरिफ की आजकल जो गर्लफ्रेंड है बहुत तेज है। वो दोनों हाथों से अपनी दौलत उस पर लुटा रहा है। इससे पहले जितनी भी लड़कियां उसकी जिंदगी में आई, बहुत कम अरसा रही उसके साथ, लेकिन ये है कि उसकी जाने नहीं छोड़ रही। तुम आज तक उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो ना, तो रोक दो मत, तो पैसे सही हो जाएगा। वो शादी उसने एक शर्त पर की थी कि 25% शेयर्स उसके होंगे। गॉड, और तुमने उसको हिस्सा दे दिया? हाँ, लेकिन वो एक लिमिट तक कैश करवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। देखो, आरिफ जैसे खुदगर्ज और अयाश लोग बहुत बुज़दिल होते हैं। तुम अगर उसे अलैदगी की धमकी दोगी ना तो वो डर जाएगा और हो सकता है वो मान जाए तुम्हारी बात। मैंने ये भी करके देख लिया। वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, इसी तरह से रोती धोती रहो, तुमसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह से रोते पीटते हुए जिंदगी गुजार लो और खुदा से दुआ करो कि कोई रास्ता ऐसा निकल आए कि आरिफ खुद ही तुम्हारे पास आ जाए। मैं चलती। फायजा, मेरी बात तो सुन। फार्म हाउस में तो ऐसे होगा ना? ऑब्वियसली मेरी जान, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो हो गई है मेरी जान। समदानी एंड कंपनी का दामाद है तू, और इसका बाप 2 करोड़ तो दे ही देगा ना। ये मेरी बीवी नहीं है। हमारे पास है तुम्हारा चोर, और 2 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए, वरना बीवी से बेवा हो जाएगी।
हाउस में तो ऐसे होगा ना। ऑब्वियसली मरीजा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो हो गई है मेरी जान। कौन 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 है भाई? वो भी बता दूंगा। आप गाड़ी चलाओ और जैसा बोलता हूँ वैसा करो। आप पिस्टल लगा दो प्लीज प्लीज, गोली चल जाएगी प्लीज। क्या क्या चाहते हो तुम? वो भी बता दूंगा, तो जरा सब्र तो करो। आपको जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आप ले लें, लेकिन प्लीज पिस्टल हटा दें प्लीज। वो तो मैं लूंगा ही। जितना कम बोलो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब गाड़ी चलाओ। हेलो मैडम। सो सैटरडे की मीटिंग कंफर्म है ना? हाँ हाँ, मीटिंग कंफर्म। चलो। ये क्या तरीका है? ये सब क्या है? ये हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे क्या पता, सब तुम्हारे सामने है। मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है। प्लीज मुझे पानी मिल सकता है? कोई फायदा नहीं, गूंगा है ये। पानी पिला दो प्लीज। हाँ हाँ। क्या चाहते हो हमसे? क्यों लाए हो हमें यहाँ? जल्दी किस बात की है? आज रात तो तेरा इरादा बाहर गुजारने का था। नहीं नहीं, हम तो झूठ मत बोल। समदानी एंड कंपनी का दामाद है तू। बड़ी पार्टी है। और इसका बाप 2 करोड़ तो दे ही देगा ना। एक करोड़ दामाद का और 1 करोड़ बेटी का। बेटी? वो मेरा बाप। अकलौती बेटी है ना, इससे ज्यादा भी दे देगा। मगर वो मेरा बाप नहीं है। ये मेरी बीवी नहीं है, बीवी नहीं है मेरी। अब समझा, बाहर वाली है। आप गलत समझ रहे हैं। इससे तो मेरी बिजनेस मीटिंग चल रही थी। बिजनेस? ओह, कौन सा बिजनेस है आपका? मैं एक प्राइवेट कंपनी की मुलाजिम हूँ और इनके साथ हमारी बिजनेस डील चल रही थी। ओह, तो डील फाइनल करने के लिए भेजा आपको। खैर छोड़ो, मोबाइल निकालो। मोबाइल? मैंने कहा मोबाइल दे। चला। बीवी का नाम बोल। कोई फायदा नहीं उसे, बाप को नहीं कहा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? तो इससे प्यार नहीं करती या उसे बेवा होने का शौक है? नाम बोल उसका। जरी नाम। जरी। कहाँ हो तुम? तुम्हारे महबूब शौहर के साथ।
हमारा मेहमान है वो। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? आरिफ को फोन दो। मैं कौन हूं? और से सुन, हमारे पास है तुम्हारा शोर और 2 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए। 24 घंटे का टाइम है तेरे पास। रकम का बंदोबस्त कर ले, वरना बीवी से बेवा हो जाएगी। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आरिफ से कहो कि जल्द से जल्द घर आए। उसकी ड्रामेबाजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। वो ड्रामेबाज है, मगर मैं नहीं हूं। रकम का बंदोबस्त कर, वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, समझी? हेलो हेलो। फाइजा, फोन अटेंड करो। हेलो फाइजा, सॉरी तुम्हें इस वक्त जगाया। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ, एक इमरजेंसी हो गई है। आरिफ रात भर घर नहीं आया और अभी एक मुझे कॉल आई है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। तुम अभी आ सकती हो? तुम्हारी बीवी को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। उनको फिक्र है, लेकिन शायद कुछ और समझ रही है। यही कि तुम उसे चीट कर रहे हो पैसे बटोरने के लिए। उसे भरोसा नहीं तुम पर। शायद। तुम किसी को कह के पैसे अरेंज क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे अकाउंट में भी तो पैसे होंगे ना। मेरे पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। पैसा वो कंपनी अकाउंट में। इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी से भी कह के पैसे ड्रॉ करवा लो, रिहाई के बाद वापस कर देना। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? कंपनी अकाउंट से पैसा निकालना जरी के सिग्नेचर के बगैर हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? सब कुछ बीवी के कंट्रोल में है और तुम? ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है, प्लीज। तुम ठीक कहते हो। अगर मुझे सब कुछ पहले पता होता तो मैं इस तरह की मुसीबत में फंसती ही नहीं। क्या मुसीबत में सिर्फ तुम हो? मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। तो वो लोग तुम्हें अगवा करने आए थे। मैं तो खामखाम इस मुसीबत में फंस गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम एक करोड़पति बीवी के कंगाल शौहर हो। देखो, मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया है वो। लेकिन तुम्हारा अपना तो नहीं था ना, मुफ्त का माल था, मुफ्त का। ओह गॉड, मैं ऑलरेडी मुसीबत में हूं, तुम मुझे और टेंशन ना दो प्लीज यार। एक बात तो तुम कान खोलकर सुन लो, मैं इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसी हूँ, तुम्हारी वजह से। और अब मुझे यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हौसला रखो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीन, ये एएसपी हुमायूं हैं और मेरे काबिल एतमाद दोस्त भी हैं। फाइजा, पुलिस की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा ना, ये मेरे दोस्त हैं और इस वक्त हमें पुलिस की जरूरत है। उनकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप डरे नहीं। ऐसे वक्तों में हौसले और हिम्मत से ही काम लेना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि
किडनैपर्स ने आपसे कोई डिमांड की अब तक? जी, 2 करोड़ मांगे और कहा है कि फिर से कॉल करेंगे। कब तक कॉल करेंगे? किसी भी वक्त। ठीक है। देखिए, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो गौर से समझिएगा। उनका फोन आएगा तो आपने खौफ और डर का तासुर बिल्कुल नहीं देना है, ना उनकी डिमांड कबूल करनी है। उनसे कहना है कि मुझे वक्त चाहिए इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए। मगर इस सब में उन्होंने आरिफ को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? पागल हो गई हो तुम? उन्होंने पैसे लेकर भी आरिफ को नहीं छोड़ा तो फिर क्या करोगी? देखो, तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही लोग हैं? मेरा ख्याल है ये उन्हीं का फोन है। जैसा मैंने आपको समझाया, आपने एग्जैक्टली वैसा कहना है। पिक करें। हाँ मैडम, क्या सोचा? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है। ये तो एक बंदे के भी पैसे नहीं है। मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है। ये तो एक बंदे के भी पैसे नहीं है। 75 लाख देती हो तो ठीक है, 1.5 करोड़ 2 आदमियों की। क्या मतलब? इस फार्म हाउस में और कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैं यहाँ इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ, क्यों नहीं, कमरे बहुत। तो चलें? हुआ? फायजा, पुलिस की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा ना, ये मेरे दोस्त हैं और इस वक्त हमें पुलिस की जरूरत है। उनकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप डरे नहीं। ऐसे वक्तों में हौसले और हिम्मत से ही काम लेना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि किडनैपर्स ने आपसे कोई डिमांड की अब तक? जी, 2 करोड़ मांगे और कहा है कि फिर से कॉल करेंगे। कब तक कॉल करेंगे? किसी भी वक्त। ठीक है। देखिए, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो गौर से समझिएगा। उनका फोन आएगा तो आपने खौफ और डर का तासुर बिल्कुल नहीं देना है, ना उनकी डिमांड कबूल करनी है। उनसे कहना है कि मुझे वक्त चाहिए इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए। मगर इस सब में उन्होंने आरिफ को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? पागल हो गई हो तुम? उन्होंने पैसे लेकर भी आरिफ को नहीं छोड़ा तो फिर क्या करोगी? देखो, तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही लोग हैं? मेरा ख्याल है ये उन्हीं का फोन है। जैसा मैंने आपको समझाया, आपने एग्जैक्टली वैसा कहना है। पिक करें। हाँ मैडम, क्या सोचा? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है। ये तो एक बंदे के भी पैसे नहीं है। 75 लाख देती हो तो ठीक है, 1.5 करोड़ 2 आदमियों की। क्या मतलब? और कौन है उनके साथ? एक खूबसूरत लड़की है, तो नाम है उसका। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हस्बैंड से तो है ना। मैंने कहा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और इतनी रकम नहीं दे सकती। सोच समझ लो, पछताना ना पड़े। इतना हैंडसम शोर दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा कॉल करूंगा, मगर आखिरी दफा। क्या हुआ? और कौन है उसके साथ? आरिफ और उसके गर्लफ्रेंड दुआ। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, काम कीजिए कि आप मुझे अपना नंबर दे दें
अब इन लोगों का फ़ोन आएगा तो आपने इनको एंगेज रखना है ताकि इस दौरान में हम इन्हें ट्रेस कर सकें। नंबर दीजिएगा। फायजा, मैंने कहा ना कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। पागल हो गई हो तुम? उन्होंने पैसे लेकर भी आरिफ को नहीं छोड़ा तो फिर क्या करोगी? देखो तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 50 लाख छोड़ दिए फिर भी नहीं मान रही। मानेगी भी नहीं। उसकी जगह मैं होती तो मैं भी नहीं मानती। इसकी औकात 1.5 करोड़ की तो क्या 150 की भी नहीं है। सुन लो, ये है तुम्हारी औकात। अफसोस, अफसोस है तुम पे। मैं तुम्हें इतना बेवफा नहीं समझता था। तुम कौन सा दूध के दूल्हे हो? जरा सी भी गैरत होती तो बीवी की दौलत पर ऐश नहीं करते। और तुमसे बेहतर तो हिजड़े हैं, खुद कमाकर तो खाते। क्या? बस बस, ज्यादा गैरत दिखाने की जरूरत नहीं है। लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही है। औरत पर हाथ छोड़ना गैरत नहीं, बेगरती होती है। और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं जो चुपचाप सह लूंगी। हाथ लगाया तो काट के रख दूंगी। बोल ले जितना बोलना है तो। एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। निकलोगे कैसे? यहां से जाने के लिए तुम्हें 1.5 करोड़ की जरूरत है और वो तुम्हारी बीवी दे नहीं पा रही। देंगी वो, जरूर देंगी। मैं बात करूंगा उनसे। लेकिन मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? मुझे तो जाने दो। आए हो एक साथ तो जाओगे भी एक साथ। और वैसे भी इस वीराने में रौनक तो तुम ही से है। इस फार्म हाउस में और कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैं यहाँ इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ, क्यों नहीं, कमरे बहुत। तो चलें? हुआ? देख लो भाई, तुम्हारी दोस्त ने तो तुम्हें छोड़ दिया। अब दुआ करो बीवी भी ना छोड़ दे। आओ चलें दूसरे कमरे में। दुआ दुआ तुमने क्यों चाय बनाई? मैं बना देती। क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी इतनी परेशान हो। परेशान तो मैं हमेशा रहती हूँ, आरिफ के इंतजार में। तो फोन आया? नहीं। चाय तो बहुत अच्छी बनाई। शुक्र है तुम नॉर्मल होती जा रही हो। पहले मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि आरिफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो मुझे लगा उसके साथ यही होना चाहिए। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और वैसे भी मैं आरिफ के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे क्यों दूं? जरीन, आरिफ की जान भी जा सकती है। तो चली जाए। वो पहले कौन सा मेरा है, हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गई हो क्या? पागल थी जो आरिफ पर भरोसा किया, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया,
क्योंकि नहीं फायजा, अब मैं उसके लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी। तुम खामखा जज्बाती होके सोच रही हो जरीन। तुमने मुझे खुद ही कहा था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। देखो, एक मिनट, अगर ये उन्हीं लोगों का है ना तो प्लीज सोच समझ के बात करना, कोई ऐसी वैसी बात मत करना प्लीज। हेलो, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है, अगली दफा पूरा डिस्को सुनो। देखो, तुम लोग इस तरह नहीं कर सकते। तो तुम ठीक कर दो ना। प्लीज मेरी बात करवा दो प्लीज। चलो अपने सरताज से बात करो। जरी खुदा के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मुझे जान से मार देंगे जरी, ये देखो बंदूक था नहीं मुझ में। जरी तुम हो इसी काबिल, बहुत दुख दी है तुमने मुझे। मुझे प्लीज एक आखिरी मौका दे दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। कैसे मौका दे दूं? जो तुम्हारे साथ बैठी है उससे कहो ना कि तुम्हारी जान बचाए। बहुत मोहब्बत करती ना तुमसे। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं आइंदा उसके करीब ही नहीं जाऊंगा। मैंने उसका असली चेहरा देख लिया, वो एक नागिन है। मुझे माफ कर दो, जो सजा दो गया, जो सजा देंगे मुझे कबूल, मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। फार्म हाउस में तो ऐसे ही होगा ना? वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो हो गई है मेरी जान। समदानी एंड कंपनी का दामाद है तू, और इसका बाप 2 करोड़ तो दे ही देगा ना। ये मेरी बीवी नहीं है। हमारे पास है तुम्हारा शोर, और 2 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए, वरना बीवी से बेवा हो जाएगी। जरीन, ये एएसपी हुमायूं हैं और मेरे काबिल एतमाद दोस्त भी हैं। किडनैपर्स ने आपसे कोई डिमांड की अब तक? 2 करोड़ मांगे। ये तो एक बंदे के भी पैसे नहीं है। कौन है उसके साथ? आरिफ, इसके गर्लफ्रेंड तू। कभी ये तुम्हारी जान थी, और अब ये तुम्हारी जान लेगी। गुड बाय। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो, बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,